भारत के एक प्राचीन पर्वतीय इलाके में एक रहस्यमयी स्थान था, अग्निवन। कहते हैं हजारों साल पहले देवताओं ने यही छुपाई थी जीवन की ज्योति, एक ऐसी दिव्य अग्नि जो पूरे संसार की ऊर्जा को संतुलित रखती थी। पर समय के साथ लोग इसे भूल गए। तेज हवाओं, गहरी घाटियों और ऊंचे देवदारों के बीच अग्निवन चुपचाप सोता रहा। उसी प्रदेश में रहती थी 18 साल की एक लड़की, आर्या, जन्म से ही अलग। उसकी आंखों में हल्का सा प्रकाश, जैसे वो दुनिया से ज्यादा कुछ देख सकती हो। उसके दादा ऋषि वेणु हमेशा कहते, तुम पवन की बेटी हो आर्या, प्रकृति तुमसे बात करती है, इसे सुनना सीखो। पर आर्या खुद को साधारण ही समझती थी, थोड़ी चुपचाप, थोड़ी अकेली, पर दिल से बहुत कोमल। एक रात आर्या ने एक अनोखा सपना देखा, एक विशाल वृक्ष जिसकी जड़ें अग्नि की तरह चमक रही थी, और एक बहुत पुरानी, बहुत कोमल आवाज, अग्निवन रो रहा है, जीवन की ज्योति फीकी पड़ रही है, आर्या तुम उसकी आखिरी आशा हो। आर्या अचानक जाग गई, दिल धड़क रहा था और खिड़की पर हवा जैसे उसका नाम पुकार रही थी। आर्या, अगली सुबह उसने सपना दादा को बताया। दादा मुस्कुराए और बोले, समय आ गया है, तुम्हें अग्निवन जाना होगा। ऐसे सपने बुलावा होते रहे। डर भी था, पर एक अनजाना साहस भी। आर्या निकल पड़ी अपनी किस्मत की ओर। अग्निवन का रास्ता आसान नहीं था। पहाड़ की तलहटी पर एक बूढ़ा चरवाहा मिला। वह आर्या को देखकर बोला, तुम वही हो जिसकी आंखों में सुबह की रोशनी रहती है। जाओ, पर याद रखना, अग्निवन में दिल की सच्चाई ही रास्ता खोलती है। फिर नदी मिली, उफनती, गरजती हुई। आर्या डरी, पर अचानक नदी की सतह पर चांदी सी रोशनी फैल गई और पानी शांत हो गया। मार्ग स्वयं बन गया। आर्या समझ गई, वन उसे पहचान रहा है। अग्निवन के प्रवेश पर एक विशाल शिला द्वार था, जिस पर लिखा था, अग्नि जीवन है, जो इसे समझ ले वही संरक्षक बनता है। द्वार खुद खुल गया। अंदर गर्माहट थी, जमीन पर लाल सुनहरी पत्तियां और पेड़ों की शाखाओं पर बैठी अग्नि चिड़िया। वन जीवित था। अग्निवन में 3 परीक्षाएं थीं। एक, साहस की परीक्षा। एक अग्नि भेड़िया गर्जना करता सामने आ गया। आर्या डरी, पर भागी नहीं। धीरे से बोली, मैं नुकसान पहुंचाने नहीं आई, मैं रक्षा करने आई हूं। भेड़िया शांत हुआ और रोशनी बनकर गायब हो गया। पहला द्वार खुल गया। 2, करुणा की परीक्षा। जख्मी अग्नि हिरण मिला। आर्या ने उसका घाव बांधा और प्यार से कहा, तुम ठीक हो जाओगे। करुणा की गर्माहट से हिरण चमक उठा। दूसरा मार्ग खुल गया। 3, सत्य की परीक्षा। आर्या ने अपने ही 3 रूप देखे, एक डरी हुई, एक गुस्से से भरी, एक अहंकारी। वे बोले, तुम्हें क्या खास है, क्यों चुनी गई तुम? आर्या ने कहा, मैं अपनी कमजोरी भी हूं, मैं अपना डर भी हूं और अपनी सच्चाई भी। सच्चाई ही मेरी ताकत है। तीनों रूप मिट गए। अंतिम रास्ता खुल गया। वन के सबसे भीतर एक प्राचीन वेदी पर एक छोटी सी नीली आग जल रही थी, कमजोर मगर सुंदर। वही आवाज फिर गूंजी, आर्या, ज्योति कभी मरती नहीं, पर डर, क्रोध और स्वार्थ से कमजोर पड़ जाती है। तुम्हारा हृदय ही इसे पुनर्जीवित कर सकता है। आर्या ने आंखें बंद की, अपने सारे डर पिघलने दिए और प्रेम को बाहर आने दिया। नीली ज्योति अचानक चमकी, सोने जैसी उजली हो गई। वन जाग उठा, पक्षियों की धुन, हवा की लय, पत्तों की रोशनी। अब तुम अग्निवन की संरक्षिका हो, आर्या। जब आर्या वापस लौटी, पूरा प्रदेश बदल चुका था। बारिश समय पर, फसलें फलती, बीमारियां कम। लोग उसे अग्नि कन्या कहते, पर आर्या मुस्कुराकर कहती, मैं वही कर रही हूं जो हर इंसान कर सकता है, अपने भीतर की ज्योति जगाना। दादा की आंखें नम हो गई। आज तुमने वन ही नहीं, अपना भविष्य भी रोशन किया है। डर से भागो मत, उसे समझो। करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। सच्चाई हमें पवित्र बनाती है। हर इंसान के भीतर एक जीवन ज्योति होती है। जब हम खुद को स्वीकारते हैं, दुनिया बदल जाती है। यह है आर्या की कहानी, एक बेई जिसने आग को बुझने नहीं दिया और रोशनी हमेशा जीवित रखी।